प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपको हमने पहले वीडियो में ममता पाठ की व्याख्या समझाई थी, उसके बारे में बताया था। उसी से हम संबंधित जो गद्य खंड पे आधारित प्रश्नोत्तर आते हैं, जिसमें हमने आपको मित्रता पाठ में प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाते हैं ये बताया था। आज हम आपको ये बता रहे हैं इनके आंसर, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और जो पैराग्राफ आपको कॉपी पे करने हैं उन्हें आप कीजिएगा। एक तो पहला पैराग्राफ, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण प्रवाह गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए बस सुख के कंटक सहन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग पति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली द्विता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के पाठ लेखक का नाम अथवा संदर्भ आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला आंसर पाठ, और पाठ है ममता, लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या को हम आपको बताए थे कि आप इसे लास्ट में लेकर आइएगा। इसका आंसर लिखने कैसे लिखा जाएगा ये हमने आपको मित्रता पाठ में बताया था। इसी तरह इसको लिखना है। रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है? ठीक है, रोहतास दुर्ग सोन नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? सोन नदी के तट पर। ममता का संक्षिप्त परिचय में आप बता सकते हैं कि ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली द्विता थी, जो विधवा थी, उसकी इकलौती पुत्री थी और एक बाल अवस्था में विवाह होने के कारण वह युवा भी हो चुकी थी। मस्तिष्क में उसके उथल पुथल, वेदना और कष्ट था, और हमेशा उसकी आंखों में आंसू रहते। इसलिए आप इस तरह से उसका परिचय इतना दे सकते हैं। उपरयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की क्या स्थिति है? बहुत दयनीय स्थिति है। हिंदू विधवा की बहुत दयनीय स्थिति है और वह एक आश्रयहीन निराश्रय प्राणी समझा जाता है। ठीक है, आप इस तरह से लिख लेंगे। बेसहारा प्राणी माना जाता है या बहुत दयनीय स्थिति है, आप इसके आंसर कर सकते हैं। ये आपको करने हैं। अगला आपको जो पैराग्राफ करना है वो लास्ट में देखिए। चौथा, अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका महल बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। बच्चों, इसके आंसर भी आपको कॉपी पे लिखने हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट आपका पैराग्राफ है, इसलिए इसके आंसर भी लिखने हैं। पहला आंसर क्वेश्चन है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम अथवा संदर्भ, जो आप जानते हैं ममता पाठ है, लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद है। रेखांकित अंश की जो व्याख्या है ये आप सबसे लास्ट में आंसर लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अश्वारोही ममता की झोपड़ी ढूंढता हुआ क्यों आया था, ये आप जानते हैं, क्योंकि उसे उसकी झोपड़ी के स्थान पर मकान बनवाने का आदेश दिया गया था। ठीक है, लेकिन पूरा लिखेगा। अश्वारोही ममता की झोपड़ी ढूंढता हुआ इसलिए आया क्योंकि उसे उसकी झोपड़ी के स्थान पे मकान बनाने का आदेश मिला था। ममता के भय का कारण क्या था या आजीवन क्यों भयभीत रही? ममता को अपनी झोपड़ी से बहुत प्यार था और वही उसका सहारा थी। इसलिए उसे ये डर था कि कहीं उसके जीते जी उसकी झोपड़ी ना खोदवा दी जाए। इसलिए वो हमेशा इस बात से भयभीत रहती थी। वह अपनी झोपड़ी को त्यागना या छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वह भयभीत रहती थी। ठीक है, फिर था भगवान ने ममता की कौन सी बात सुन ली? भगवान ने ममता की झोपड़ी ना गिराए जाने की बात सुन ली।
चिर विश्राम गृह का मतलब जो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, स्वर्गलोक से है। ठीक है, और आप इसे अपनी कॉपी पे इसके आंसर लिखेंगे पहले, और चौथे के आप क्वेश्चन आंसर अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।